एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। वीकली रीडिंग के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ और हम देखेंगे कि मंडे 22 नवंबर क्या सिचुएशन है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। आई होप आपने मिड मंथ की रीडिंग्स और जो एक्लिप्सेस की रीडिंग्स हैं वो देखी होंगी। ये सब रीडिंग्स जो हैं ये डिफरेंट टाइम पीरियड को कवर करती हैं और आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन जो है वो रहेगी या क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए मुख्तलिफ मामलात के हवाले से। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैंसर और देखते हैं कि मंडे 22 नवंबर इस हफ्ते में क्या सूरत हाल है। एम्प्रेस के साथ रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। सो आई हैव ओवर हेयर हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 4 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। देयर इज़ समथिंग जो कि ब्रू कर रहा है, ठीक है, कुछ आइडिया है। कैंसर जो है वो बहुत इंट्यूटिव होते हैं, तो कुछ ऐसा आइडिया है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है और आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है और आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रहा है सामने आने के लिए। इट्स नॉट द राइट टाइम आई गेस जब ये दुनिया के सामने आएगा, लेकिन देयर इज़ समथिंग जो कि इंटरनली आपको फील हो रहा है कि कुछ होने जा रहा है या कुछ होने वाला है और बिल्कुल ऐसा है जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बड़ा होगा। दूसरी बात, ये क्रिएटिव एबिलिटीज़ जो हैं यहाँ पे मंडे वाले दिन बिल्कुल हाइटेंड होंगी आपकी बीइंग अ कैंसर पर्सन। लिटरल मीनिंग में ये भी हो सकता है कि कोई ख़ातून है जो प्रेग्नेंट हैं या किसी ख़ातून को प्रेगनेंसी के बारे में कुछ न्यूज़ पता चलती है, ये कोई भी बात पॉसिबल है। ट्यूसडे का दिन ज़रा इस लिहाज से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि शायद बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। वर्क प्लेस के अंदर ये कुछ एथिकल किस्म की थेफ्ट हो सकती है। कोई आपका आइडिया हो सकता है चुरा के भाग जाए, फाइलें यहाँ वहाँ कर दे, कागज़ कुछ निकाल के चला जाए। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि कोई आपको गोस्ट कर दे और आपकी ज़िंदगी से निकलने की कोशिश कर रहा हो या करे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कोई ऑलरेडी कोई आपकी ज़िंदगी से ऐसा पर्सन जो निकल के गया है अब वो दोबारा पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं कि भाई बस पहले जो हो गया, जितनी दफ़ा जो भी कर लिया सो कर लिया, नो मोर, आई विल नॉट अलाउ दिस पर्सन टू बी द पार्ट ऑफ माई लाइफ अगेन। 7, 9 और फिर 4, ये तीनों कार्ड्स जो हैं ये इसी डायरेक्शन में, इसी फ्लो में हैं कि इफ़ समवन जो कि ऑलरेडी इमोशनली आपको ड्रेन करके आपसे डिटैच होके जा चुका है, नाउ दैट पर्सन माइट बी ट्राइंग टू कम इनसाइड अगेन, बट यू आर डिटर्मिन्ड कि मुझे इसको इजाज़त नहीं देनी है या मुझे इसको अलाउ नहीं करना है। और यही वो रिएक्शन है जो कि थर्सडे वाले दिन नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपने अपने आप को थोड़ा सा ब्लॉक किया हुआ है, बाउंड किया हुआ है, बंद किया हुआ है। जो मेरी एनर्जीज़ हैं, जो मेरा टाइम है, जो मेरी फीलिंग्स हैं, जो मेरे इमोशंस हैं, मुझे वो बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं और मैं उनको अब एक दफ़ा फिर ख़राब होने की इजाज़त नहीं दे सकता। ये वो फीलिंग है जो कि यहाँ पे मौजूद है। इस सारी सूरत हाल के अंदर फ्राइडे का दिन जो है वो नज़र आ रहा है चैरियट के साथ। ये दिन जो है ट्रैवलिंग हो सकती है लिटरल मीनिंग्स में कि आप कहीं मूव कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि मामलात के अंदर कुछ बेहतरी आए, कुछ ये दूसरे पर्सन की एफ़र्ट्स भी हो सकती हैं और ये आपकी एफ़र्ट्स भी हो सकती हैं कि मुझे इस पर्सन से दूर होते चले जाना है, मुझे इसको दोबारा पास नहीं आने देना। सो 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, पुरानी बातों को सोचना, पुरानी चीज़ों को सोचना, वो जो हार्ट अटैक हुई है एक दफ़ा फिर। अब ये मामला कितना पुराना है, अगर किसी ने आपको हर्ट किया था तो ये मामला कितना पुराना है, तो लेकिन इसके बावजूद वो एक दफ़ा फिर आपके जहन में मौजूद है और एक दफ़ा फिर आप उसको डिस्कस कर रहे हैं या सोच रहे हैं या अपने ऊपर बीतता हुआ देख रहे हैं। जितने भी वाटर साइंस हैं, तीनों वाटर साइंस बेसिकली वो इमोशनली बहुत ज़्यादा, पानी होता है चूँकि तो बहुत ज़्यादा इमोशनली कैसे बोलना चाहिए कि बहुत जल्दी हिल जाते हैं
और सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा। सो वो बातें जिनको आपने अपनी तरफ से सेटल कर लिया हुआ है पास्ट के अंदर, लेकिन अब वो फिर दोबारा रीअकर हो रही हैं, ख़ास तौर पे अब जब मरकरी जो है वो कंबस्ट होने जा रहा है तो अकल तो वैसे ही इंसान की ख़राब हो जाती है। सो देयर आर चांसेस कि कुछ लोग आपको रीअप्रोच कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो चीज़ जो है वो आपके लिए पेनफुल है। इसमें सबसे अच्छी बात जो है वो एस ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि एंड ऑफ द वीक है। ये कुछ ऐसा फिर नया स्पार्क जो है वो दिखाती हुई नज़र आ रही है। नाउ इट डज़ नॉट इट डज़ंट मीन के या नेसेसरीली ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब बातें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हों। ये कोई बिल्कुल नया मामला हो सकता है, बिल्कुल कुछ नई बिगिनिंग हो सकती है किसी और ज़िंदगी के एस्पेक्ट पे। ये कुछ मामलात किसी और एस्पेक्ट के हवाले से हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल जब होता क्या है कि जब ज़िंदगी का कोई एक पहलू जो है उसमें खुशी आती है या उसमें कामयाबी आती है तो वो उस खुशी की और कामयाबी का एहसास जो है वो सब जगह पे हम फील करते हैं। सो दिस विल बी अ गुड डे, और बिल्कुल कुछ ना कुछ ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे हीलिंग का फैक्टर जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप इस पेन से बिलाखिर जो यहाँ पे मौजूद है, ये जो आपने गार्ड अपना हाई किया हुआ है, ठीक है, ये सब चीज़ों को कहीं ना कहीं अब हीलिंग होती हुई जो है वो नज़र आ रही है। ओके जी, सो ये हो गया कैंसर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि स्कॉर्पियो, इनके लिए क्या सिचुएशन है यहाँ पे स्कॉर्पियो लोगों के लिए। ओके जी, स्टार्ट करते हैं फॉर स्कॉर्पियो 22 नवंबर मंडे, क्या सिचुएशन रहेगी इस हफ्ते में। ओके जी, सो आई हैव ओवर हियर 7 ऑफ swords, then hangman, 9 of pentacles, hermit, king of pentacles, hierophant, emperor। काफ़ी सारे मेजर आर्काना हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, और ये मेजर्स जो हैं ये आपको ये बता रहे हैं कि मामला सीरियस है। इस टाइम पीरियड के अंदर चीज़ें जो हैं वो सीरियस हैं। अच्छा, और मज़े की बात ये है कि जो स्कॉर्पियो लोग हैं उनको भी इस बात का अंदाज़ा नज़र आ रहा है कि उनको सब कुछ बोल नहीं देना, उनको सब कुछ बता नहीं देना, उनको सब कुछ कह नहीं देना। उनको हर मामले के ऊपर एक नज़र रखनी है, एक कीन आय रखनी है हर चीज़ के ऊपर। और वो जो बात है या वो जो प्लानिंग है जो वो कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी छुपा के रखा हुआ है उन्होंने, और बज़ाहिर एक तरह की सिचुएशन पेंट की हुई है उन्होंने, लेकिन कुछ ना कुछ उस सिचुएशन से हट के है जो कि वो छुपा के बैठे हुए हैं। और मंडे वाले दिन इस चीज़ का एहसास बहुत शिद्दत से होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे कार्ड देख के। हैंगमैन, ठीक है, अपने आप को होल्ड करना, अपने आप को वेट करना, पेशेंटली वेट करना, चाहे ये सिचुएशन आपके लिए कितनी ही ज़्यादा इसमें डिस्कम्फर्ट है, अनकंफर्टेबल है आप यहाँ पे इस पोजीशन के अंदर, इसके बावजूद आपको पता है, आपको इसकी वर्थ का अंदाज़ा है, इस इंतज़ार की वर्थ का आपको पता है कि यहाँ पे रुके रहना इस पोजीशन में कितना ज़रूरी है, इतना कामली यहाँ पे बैठे रहना कितना ज़रूरी है। आप वो चीज़ जो है, वो पेशेंस जो है वो बिल्कुल एक्सरसाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि इज़ देयर एनीथिंग विच यू आर मिसिंग, जो भी आपने प्लान बनाए हुए हैं, इज़ देयर एनीथिंग विच यू आर मिसिंग, और क्या आप जो हैं वो ये जो सब्र और तहम्मुल और सुकून से चीज़ों को इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी नज़र से ओझल हुई है, ठीक है, जिसको कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव को देखने की ज़रूरत है कि क्या आपको यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव और व्हाट। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे आ रहे हैं कहीं से जनाब, और ये पैसे जो हैं ये ऐसे भी हो सकते हैं जो कहीं डिविडेंड आपको मिला है, ये पैसे ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी ने आपको दिए हैं, ये पैसे वहाँ से भी आ सकते हैं कि आपने मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने पैसे छुपा के संभाल के रखे हुए हैं। नाउ यू आर रीकैलकुलेटिंग ऑल द मनी, और दोबारा से गिन रहे हैं, और आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन बहरहाल आपको पता चल जाएगी कि अच्छी है यहाँ पे। हमिद का कार्ड है।
अच्छा, हर्मिट जो है वो अगेन सीक्रेसी है ऐसी जहाँ पे आप सब कुछ इंटरनलाइज कर लेते हो, और बजाय इसके कि लोगों से पूछो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आप सब कुछ इंटरनलाइज कर लेते हो और अपने आप से पूछते हो कि ओके नाउ यू टेल मी व्हाट शुड आई डू एट द मोमेंट। अब क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को करना चाहिए। और वो जो एक कहते हैं ना निचले निचले अंदाज में बस चल के और काम कर जाना और खुफिया खुफिया कर, ये एक वो वाली फीलिंग जो है वो दे रहा है, जहाँ पे आप अपने प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट के अंदर बैठे हुए या प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में बैठे हुए तो खैर नहीं कुछ भी होता, लेकिन ये कि एक प्रोटेक्शन आपने अपने ऊपर रखी हुई है। इनोसेंस की प्रोटेक्शन हो सकती है, लोग आपको बहुत नाइव समझते हैं, ये भी आपकी प्रोटेक्शन हो सकती है। सो कोई ना कोई आपने प्रोटेक्टिव गियर अपने ऊपर रखा हुआ है, अपने ऊपर चढ़ाया हुआ है, अपने ऊपर एक ये एक कह लें कि एक मास्क किया हुआ है आपने अपने ऊपर, लेकिन इंटरनली आपके अंदर जो सब चल रहा है, जो सब चीज़ें चल रही हैं वो बहरहाल यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और दिस विल बी अ गुड अप्रोच, नो डाउट इन दैट। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, दोनों चीज़ें जो हैं वो किसी टॉरस की तरफ इशारा कर रही हैं। क्या ये टॉरस आपकी ज़िंदगी में कोई अहम प्ले कर रहा है रोल, या ये आप ख़ुद हैं? ठीक है, क्या आप इस टाइम के ऊपर अपने आप को एक टॉरस की तरह देख रहे हैं, जहाँ क्योंकि जो टॉरस लोग होते हैं वंस दे हैव डिसाइडेड समथिंग, उसके बाद वो किसी की नहीं, वो जो कहते हैं ना कि फिर तो मैं अपनी ख़ुद की भी नहीं सुनता, तो ये एक टॉरियन का बिहेवियर होता है। और बिल्कुल चूँकि यहाँ पे पैसे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, सो यकीनन आप अपने आप को फाइनेंशियली सोशली स्ट्रॉन्गर पोजीशन में महसूस करेंगे। हेरोफेंट का एक रीज़न जो है वो ये भी हो सकती है कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ न्यूज़, सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, सम पर्सन जो कि आके आपको एक बात कहता है और एक क्लू पकड़ाता है, और उसके बाद फिर सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी उसके अंदर तब्दीली नज़र आ रही है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एम्परर में चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। एक मज़ीद अगला स्टेप, एक मज़ीद नेक्स्ट लेवल के ऊपर आप अपने आप को जाता हुआ देख रहे हैं। अच्छा, ये सब कुछ जो होगा, चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन ये सब ग्रेजुअल होगा, कुछ भी सडन नहीं होगा, और बड़ा मोहतात अंदाज में आपको चलने की ज़रूरत होगी। अपनी बात नहीं खोलनी आपको, अपने आप को नहीं खोलना आपको, हर बात नहीं कह देनी आपको। जब तक मामला बिल्कुल तैयार नहीं हो जाता दुनिया के सामने आने के लिए, यू कैन नॉट लीक एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, जस्ट। और जो ये बड़ी एक अजीब बात है जो कि मैं अभी आपको कह रही हूँ, लेकिन आपको वाक़तन ये बात इस टाइम पे सुनने की ज़रूरत है। हालांकि स्कॉर्पियो वो लोग होते हैं जो ज़ोडिएक साइंस में सबसे ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं, इसके बावजूद आपको मैं ये कह रही हूँ कि कार्ड्स यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई सब कुछ बस खामोशी के साथ। ओके जी, अब हम चलेंगे आगे और लास्ट में देखेंगे पाइसेस। पाइसेस के लिए क्या सिचुएशन है इस हफ्ते में, जो कि 22 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। लेट्स सी, आई होप आप लोगों ने बाकी रिमेनिंग रीडिंग्स जो हैं वो देखी होंगी। ओ ज़बरदस्त, स्टार। अच्छा जी, स्टार का कार्ड है 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, आई रियली फील के जो पाइसेस लोग हैं उनको अपने माइंडसेट पे काम करने की ज़रूरत है। हफ्ते का आगाज़ जब स्टार पे हो रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, जस्ट रिमेंबर दैट देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। आप हील हो रहे हैं, आइदर यू आर हीलिंग इमोशनली या फिज़िकली। अगर ये रिलेशनशिप है तो ये ऐसा रिलेशनशिप होगा जो आपको ना सिर्फ स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करेगा, बल्कि वो सारी पेन्स जो आपने पास्ट में देखी हैं आपको उनसे भी बाहर निकालेगा। ये कोई पर्सन ऐसा होगा जो कि आपकी कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, अपने साथ अपनी ज़ात के साथ जो कनेक्टिविटी है उसको भी बढ़ाएगा। और ये पर्सन जो, अच्छा ये पर्सन आप किसी एक्वेरियस के साथ भी डील कर रहे हो सकते हैं, ये भी एक बात हो सकती है।
लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो ये है 4 ऑफ कप्स की। आया कि अब आप इसी पर्सन को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं, या कोई और मामला है जहाँ पे कुछ ना कुछ आप ये कह लें कि स्टबननेस है और एक नॉट सो इंटरेस्टेड वाला बिहेवियर है, जहाँ पे नहीं बस वैसा ही हो, बस यही हो, बस इसी तरह का हो, इस टाइप की एक फ़ीलिंग जो है वो यहाँ पे मौजूद है। हालांकि मैं आपको गारंटी के साथ ये बात कहना चाहूँगी कि ट्यूसडे वाले दिन कोई भी अपॉर्चुनिटी माइनर से माइनर या मेजर से मेजर आपको मिलती है, यू जस्ट नीड टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। उसको जस्ट ग्रैब दैट एंड कंसिडर कि वो क्या कह रहे हैं, और उसकी बात सुने, ध्यान से देखें, हर उसके पहलू के ऊपर गौर करें, क्योंकि ये कुछ अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ नोवेयर आपके सामने आ रही है। यू रियली सीरियसली नीड टू सी दिस, ये अच्छी हो सकती है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं इक्वल लेवल के ऊपर गिव एंड टेक, कहीं ना कहीं चैरिटी की ज़रूरत, कहीं ना कहीं मामलात जो हैं वो ऐसे हैं जहाँ पे शायद यूनिवर्स आपको एक नज दे रही है और आपको थोड़ी सी सपोर्ट मिल रही हो, या मतलब आइदर यू आर गिविंग सम सपोर्ट टू द पीपल और यूनिवर्स इज़ गिविंग यू सम काइंड ऑफ सपोर्ट ओवर हियर। सो देयर इज़ समथिंग, 2 कार्ड्स के दरमियान में है, अच्छी फीलिंग है, 6 का नंबर है, सोशल लाइफ की बात भी हो सकती है। सो इट्स अ नॉर्मल डे, नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड, बस ठीक है, आप इसमें यहाँ पे फोकस रहें कि लोगों के साथ आपसे ज़्यादती ना हो। ये भी हो सकता है कि ये जो 4 ऑफ कप्स वाली अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे फिर आप उसके बारे में थोड़ा सा ओपन हो जाएं और सोचें, बात करें, हाँ जी जी क्या चाह रहे हैं आप, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ है, ये रोमांस है, ये क्योंकि पाइसेस भी बहुत रोमांटिक होते हैं, सो ये रोमांस है, ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, ये किसी किस्म की ट्रैवलिंग है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो सकती है, थर्सडे का दिन भागम दौड़ यहाँ वहाँ, कुछ भी इस किस्म की जो सूरत हाल है वो हो सकती है कि हो। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है वो इसके साथ टावर का कार्ड है। जब हम इस सारे सीक्वेंस को ऐसे इकट्ठा पढ़ते हैं तो नज़र ये आता है, आई डोंट नो कि अब ये किसकी लाइफ के अंदर फिट इन होगा, लेकिन ये नज़र ये आता है कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ पर्सन, माइट बी एक्वेरियस, जो कि आपको मिल रहा है, ठीक है, दे आर ट्राइंग टू कांटेक्ट यू, और फिर पहले तो आप माने नहीं, फिर अगले दिन आप मान लिए, फिर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हुई, उसके बाद एकदम से कुछ ब्लास्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये इमोशनल ब्लास्ट हो सकता है, और ये कुछ ऐसा फ़िज़िकल कनेक्शन बन सकता है, या कुछ फ़िज़िकल इंटरेक्शन ऐसी हो सकती है जो आउट ऑफ नोवेयर हो, जो कि बिल्कुल जैसे एक सडन किस्म का आउटबर्स्ट के साथ ही। फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये 2 कार्ड्स या इनका कॉम्बिनेशन जो है वो एक और इशारा है नई बिगनिंग की तरफ, जहाँ पे अच्छा ये बिगनिंग जो है कुछ ख़याली नहीं है, ये बिगनिंग जो है खाली अल्फाज नहीं है, ठीक है, ये कुछ सच की नई बिगनिंग हो सकती है। और जब ये 2 कार्ड्स इस किस्म के इस तरह से साथ साथ आते हैं तो ये एक प्रपोज़ल और फिर एंगेजमेंट की बात हो सकती है, या ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर अदर देन रिलेशनशिप, ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपकी लाइफ में जो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली का आगाज़ साबित हो सकती है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल वीक फॉर द पाइसेस, और आई रियली होप एंड विश कि आप सब लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, चाहे आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, चाहे आप करियर के लिए देख रहे हैं, और एक खुशियों का जो ब्लास्ट है या एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो है, जो कि सोर्स ऑफ हैप्पीनेस साबित होता हुआ नज़र आ रहा है, आप सब लोग उसको एंजॉय करो। तो नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मैं आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।